Hey friends, welcome to the channel. I hope you all are doing well. So without wasting any time, हम कॉमन एरर्स के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि क्वेश्चन है कि सी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि वो इंसिस्ट करती है तुम्हें रुकने के लिए जब तक उसके हस्बैंड घर नहीं आ जाते। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इंसिस्ट जब भी आता है, इंसिस्ट अपने साथ जो है प्रपोजिशन ऑन लेता है, इंसिस्ट ऑन आता है। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रपोजिशन ऑन नहीं दिख रहा है। सबसे पहली बात तो सी इंसिस्ट के बाद या तो यहाँ ऑन आएगा या तो यहाँ आएगा। अगर ऑन आएगा तो यहाँ पर ये जो स्टे है ये स्टेइंग बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो सी इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एरर कहाँ है, बी में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन स्टेइंग। तो ये बोले सी इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेन 18 विच इज़ रिसेंटली नेम्ड वंदे भारत एक्सप्रेस बाय रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ बिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रेन 18 जो है, जो कि जिसका नामांकन अभी रिसेंटली नेम हुआ है क्या, वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन रखा है, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। और ये कब, ये अभी रिसेंटली बना है, कौन बनाया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ये बना है। ध्यान देने वाली बात ये है कि हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बोल रहा है, ये कौन सा टेंस है, ये है तुम्हारा प्रेजेंट, क्योंकि हैज़ है। और बीन मतलब कि ये पास्ट से चला आ रहा था, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड ये पास्ट के उसमें ही ख़त्म हो चुका है, ये आगे नहीं गया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तब बनता जब यहाँ पे हमारा हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग होता, मतलब ये कंटिन्यू है, अभी भी ये बन ही रहा है, पास्ट से काम स्टार्ट था और अभी भी ये बन ही रहा है। पर ये प्रेजेंट में ही थोड़े टाइम पहले ये कंप्लीट हुआ है काम, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड। ये तो चलो ठीक है, ये अगर हम देखते हैं। और दूसरी बात देखो, रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब क्या होता है कि अ शॉर्ट टाइम अगो। रिसेंटली का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो। इसका मतलब कि कुछ प्रेजेंट में नहीं हुआ है, मतलब होता है ये काम रिसेंटली हुआ है, दिस वर्क हैज़ बिन रिसेंटली कंप्लीटेड, मतलब कि ये रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट में तो था ही नहीं ये काम। तो इस कहाँ से आएगा, ठीक है, समझ लो, मतलब इसको हुए, ये काम को हुई अगो, एक थोड़ा टाइम हो गया, प्रेजेंट में ही हुआ लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंट से, मतलब हम थोड़ा आगे आ गए, हम अभी उस टाइम से थोड़ा आगे आ चुके हैं, तो मतलब ये काम को होना टाइम हो चुका है। मतलब जब ये ट्रेन 18 नाम रखाया गया था वंदे भारत एक्सप्रेस, तो इसका कुछ टाइम हो चुका है, ये चीज़ काम कब हुआ है, पास्ट में हुआ है। तो यहाँ इज़ नहीं होकर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वॉज हमारा। तो द ट्रेन 18 विच वॉज रिसेंटली नेम, जो कि मतलब पास्ट में ये इसको नाम पड़ा था वंदे भारत एक्सप्रेस, वो हैज़ बीन मैन्युफैक्चर, मतलब प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले बोलो कि मतलब अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है बनना उसका। और इसका कौन बनाया था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। तो हमारा एरर कहाँ है इसमें, ए में है एरर, क्वेश्चन 2 में हमारा ए में एरर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड पे क्या है कि एज इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन एंड आई हैड टू रीच ऑन टाइम, आई फाउंड माई सेल्फ इन ट्रबल व्हेन आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम। कह रहा है कि ये मेरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था और मेरे को मुझे समय पे पहुंचना था, लेकिन मैं खुद को पाया एक प्रॉब्लम में और वहाँ पे मैं स्टक हो गया। क्या था, ट्रैफिक जैम में मैं स्टक हो गया। वो प्रॉब्लम था कि जब वो ट्रैफिक जैम में स्टक हो गया तो वहाँ वो इस समस्या को, अपने आप को समस्या में पाया। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो क्या है कि एज इट वॉज द मोस्ट क्यों आएगा। सबसे पहले देखो, आपने अगर डिग्री पढ़ा होगा कंपैरेटिव, सबसे पहले होता है हमारा पॉजिटिव, देन हमारा होता है कंपैरेटिव, देन हमारा होता है सुपरलेटिव। तो एज अ देखो, अगर सुपरलेटिव, ठीक है, तो हमारा ये जो 3 डिग्री होता है, ये जो पॉजिटिव डिग्री होता है ना, इसमें कोई कंपैरिजन का बात ही नहीं होता है।
कंपैरेटिव डिग्री जो कि नेम खुद बता रहा है कि कंपेयर हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे कोई एक है या दो है, उसमें से जैसे राम बेटर है श्याम से, राम बेटर है श्याम से, ये कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पॉजिटिविटी रहती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम भी पॉजिटिव है, यहाँ कोई कंपैरिजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। बात करो सुपरलेटिव की, मतलब कि सब में जितने भी राम श्याम मोहन, उन सब में अगर कोई अगर सुप्रीम है तो चलो सीता सुप्रीम है, मतलब कि सब में अगर इन सब की अगर क्वालिटीज़ दिखाई जाए तो मैं सीता को हेड गर्ल बना सकती हूँ, मतलब उन सब में सुपरलेटिव द बेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हो हर चीज़ में, तो उसको हम जब हम हर चीज़ से उठ के जब हम किसी को जैसे बेस्ट मानते हैं, ठीक है, तो सब में सुप्रीम क्वालिटी रखने वाला को इसको सुपरलेटिव। तो अब एज इट वॉज द मोस्ट है, ठीक है, द मोस्ट मतलब कि सब में से उसके जितने भी प्रेजेंटेशन थे मतलब द मोस्ट, तो यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं आ रही है, कोई बोल रहा है कि हाँ एक और प्रेजेंटेशन उसे अटेंड करना था, उसमें से ये प्रेजेंटेशन को ये प्रेफरेंस दे रहा है, नहीं ना, यहाँ पे बस एक ही प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और वो भी क्या, वो अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट है, कोई कंपैरिजन करके इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ा रहा है, वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगेगी। यहाँ द मोस्ट जो कि सुपरलेटिव है, द मोस्ट यहाँ पे जो कि सुपरलेटिव हो गया, ये हो गया अ मोस्ट, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा मोस्ट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं हो रही कि वो एक उसे एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में जाना था, मतलब उस प्रेजेंटेशन की ही खुद में इम्पोर्टेंस थी, कोई कंपैरिजन करके इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे द की जगह क्या आ जाएगा, आ जाएगा, तो एज इट वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो हमारा एरर इसमें आ जा रहा है ए में, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे, हमारा फोर्थ अगर हम देखें तो देयर हैव बीन अ कपल ऑफ माइनर localized incidents of law and order which has been handled very professionally, मतलब कि यहाँ पर मतलब अगर बात करो तो कुछ ऐसे माइनर लोकलाइज इंसिडेंट हुए हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का हैंडल बहुत अच्छे से किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देयर हैव बीन, ठीक है, ये होता आया हुआ है, चलो ये ठीक है। अ कपल ऑफ माइनर है, मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं लोकलाइज इंसिडेंट्स, मतलब कि हमारे आसपास में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें लॉ एंड ऑर्डर को विच हैज़ बिन हैंडल, जिनको हैंडल बहुत अच्छे से प्रोफेशनली किया गया है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे हमारा क्या है, अ कपल ऑफ माइनर लोकलाइज इंसिडेंट्स है, यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट्स है, मतलब क्या ये क्या है, प्लूरल है यहाँ पे ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ मतलब उन इंसिडेंट को क्या हो गया, हैव बीन होगा ना, यहाँ पे हैज़ नहीं ना आएगा, क्योंकि एक इंसिडेंट नहीं ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव बीन हैंडल्ड वेरी प्रोफेशनली। तो हमारा करेक्ट इसमें और एरर क्या है, सी में एरर है हमारा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि द स्टेक होल्डर्स मस्ट अप्रिशिएट दैट द ओनली वे टू पोस्टपोन रेजिस्टेंस इज द इम्प्रूव्ड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टेक होल्डर्स जो है वो मतलब मस्ट अप्रिशिएट, बिल्कुल अप्रिशिएट करे कि जो ओनली वे जो है पोस्टपोन करने का, रोकथाम करने का जो रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है इस थ्रू इम्प्रूव्ड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, मतलब अगर आप हाइजीन और वैक्सीनेशन को इम्प्रूव करते हो तो इस चीज़ को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यही एक तरीका है जिससे हम जो पोस्टपोन कर सकते हैं रेजिस्टेंस इज द इम्प्रूव हाइजीन, ठीक है। तो अब देखो ओनली वे टू, अब यहाँ देखो क्या है कि ये तो हमारा ठीक है, चलो द स्टेक होल्डर्स मस्ट, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद पता चलेगा कि रेजिस्टेंस इज दव, दव का मतलब क्या होता है, दव का मतलब होता है THOUGH, दव का मतलब होता है हालांकि, हालांकि यहाँ क्या होगा, दव नहीं होगा, यहाँ थ्रू होगा, मतलब उसके थ्रू, उसके माध्यम से पोस्टपोन करेंगे अगर हम किसी भी चीज़ को, अगर हम वैक्सीनेशन और अच्छा साफ सफाई रख के किसके थ्रू, किसी के माध्यम से, तो यहाँ दव की जगह क्या आएगा हमारे पास, थ्रू आएगा, ठीक है। थ्रू मतलब क्या, के माध्यम से। देखो जो अच्छी जो
रेगुलर रीडिंग करते हैं उन्हें यहाँ पे दाऊ थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा। जब वो कंटिन्यू रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो उन्हें ऐसे भी पता चल जाएगा कि सी में एरर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस इज दाऊ नहीं होके थ्रू होगा, थ्रू हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। सो एरर इज इन द पार्ट सी। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये भी देख लो कि दाऊ जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, दाऊ एडवर्ब है और थ्रू जो है ये प्रिपोजिशन है। वैसे इतना ग्रामर नहीं जानना है, बस ये जो रीडिंग अच्छी करो तो आपका एरर भी मिल जाएगा, उतना ज़्यादा डीप कुछ नहीं होगा। और मेरे जो फ़ोन का स्टैंड है, तो फ़ोन का स्टैंड थोड़ा डगमगा रहा है, प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे जितना आता है मैं बस शेयर करना चाहती हूँ उतना। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से दिल लगा के। टिल देन बाय बाय। Like you, be strong to hold the powers of the sun.